हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे। दोस्तों संपूर्ण इंग्लिश प्लेटफॉर्म के एक नए कार्यक्रम संडे संवाद में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हर संडे को अब हम लोग एक इसी प्रकार से वीडियोस लाएंगे जिसमें हम इंग्लिश ऑनर्स से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। दोस्तों इस वीडियोस में हम बात करेंगे इंग्लिश ऑनर्स को कैसे आसान बनाएं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में इस प्रकार का सवाल आता रहता है कि इंग्लिश ऑनर्स एक टफ ऑनर्स का सब्जेक्ट है और ये सही भी है, लेकिन उतना भी टफ नहीं है जितना आप लोग इसे मान रहे होंगे। इसे आसान बनाया जा सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे इंग्लिश ऑनर्स में अच्छा मार्क्स कैसे लाए। साथ ही साथ ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि एक इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स के पास क्या क्या होना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियोस को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है इंग्लिश ऑनर्स को कैसे आसान बनाया जाए। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, इंग्लिश ऑनर्स को आप सभी आसान बना सकते हो अगर आप डेडिकेटेड प्रिपरेशन करोगे तब। दोस्तों डेडिकेटेड प्रिपरेशन कहने का तात्पर्य यह हुआ कि आप लोगों को एक सीक्वेंस वे में पढ़ना होगा। आप लोग एक टाइम टेबल बनाइए कि नहीं, हमें इंग्लिश ऑनर्स को हर रोज़ आधे घंटा से लेकर के 1 घंटा पढ़ना है। अगर इस प्रकार से आप लोग डेडिकेटेड प्रिपरेशन करोगे कि आज हम इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं, कल दूसरे टॉपिक को कवर कर लेंगे, परसों तीसरे टॉपिक को कवर कर लेंगे, यानी आप सीक्वेंस वे में बढ़ते चलोगे तो क्या होगा, तो एक समय अंतराल के बाद आपका जो टॉपिक होगा ना वो खत्म होते चलेगा और आप उसको समझते भी चलेंगे। तो एक पड़ाव जरूर आएगा जब आप हर टॉपिक को पढ़ लिए होंगे, साथ ही साथ समझ भी लिए होंगे। और अगर आप रेगुलर करते हो तो बहुत ही कम समय में आप सभी टॉपिक को कवर कर लोगे, क्योंकि एलएनएमयू में सेलेक्टेड सिलेबस दिया हुआ है और उसी सेलेक्टेड सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप लोग 2 महीने ढंग से रेगुलर तैयारी कर ले तो शायद हमें नहीं लगता है कि आपको फिर से एक्स्ट्रा टाइम देना होगा इसको कवर करने के लिए, क्योंकि 2 महीने सफिशियंट होता है, 60 डेज सफिशियंट होगा अगर आप रेगुलर प्रिपरेशन करोगे तो इसीलिए आप लोग एक सीक्वेंस वे में पढ़ाई करते चलना, ये आपको आसान फीलिंग होने लगेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इंग्लिश ऑनर्स को आसान कर सकते हो। और इंग्लिश ऑनर्स दोस्तों आसान है ही। अगर आपको थोड़ा बहुत भी अंग्रेजी आता है तो मैं आपको बता दूं ये लिटरेचर है, यहाँ पे कुछ पेपर को छोड़ दो तो सारे जगह बाइली सारे जगह आपको स्टोरी मिलेगा। इंग्लिश लिटरेचर में कुछ कुछ जो पेपर होते हैं, जैसे पार्ट 1 में पहला पेपर हो गया और पार्ट 3 में 5वां और 8वां, ये 3 पेपर ऐसे हैं जो लिंग्विस्टिक है, जहाँ पे आपको समझने से ज़्यादा रटने वाला चीज़ आ जाता है वहाँ पे। लेकिन इसके अलावा जितने भी पेपर हो गए ना, उन सभी में कहीं ना कहीं आपको स्टोरी मिलेगी, कहानियाँ मिलेगी। तो इसीलिए आप इसको ढंग से पढ़ते चलना, ये आपको सिंपल लगने लगेगा। तो पहला था दोस्तों मेरा ये टॉपिक, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा मेरा टॉपिक है दोस्तों इंग्लिश ऑनर्स में अच्छा मार्क्स कैसे लाए। दोस्तों इंग्लिश लिटरेचर में अच्छा मार्क्स लाने के लिए सबसे पहला काम आपको करना होगा राइटिंग पे। हैंड राइटिंग दोस्तों इंग्लिश लिटरेचर में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल पे करता है, क्योंकि अगर आप राइटिंग ढंग से लिखे रहेंगे तो
एग्जामिनर आपके राइटिंग से इम्प्रेस होंगे। जब आप यूनिक चीज़ें अपने आंसर में डाले रहेंगे तो उनसे एग्जामिनर इम्प्रेस होंगे। और जब आप अच्छे हैंड राइटिंग में अच्छे कंटेंट के साथ यूनिक चीज़ को डिस्कस किए रहेंगे ना, तो आपको अपने आप अच्छा मार्क्स आएगा। तो इसीलिए आप लोग हैंड राइटिंग पे फोकस करना, साथ ही साथ गुड कंटेंट कहने का अर्थ दोस्तों, क्वेश्चन का जो डिमांड है, जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एग्जामिनेशन में, उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग अपना आंसर दो, उसी से संबंधित कंटेंट आप वहाँ पे लिखो। यूनिक आंसर कहने का अर्थ दोस्तों, मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते क्या हैं, तो गेस पेपर का आंसर लिख के आ जाते हैं एग्जाम में। और गेस पेपर का आंसर एक ही स्टूडेंट्स नहीं लिखते, अनेकों स्टूडेंट्स लिखते हैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। और जब एक ही प्रकार का कंटेंट सभी बच्चे लिखेंगे तो सभी को समझिए समान अंक ही मिलेगा, एक दो का इधर उधर हो जाएगा। लेकिन आप अगर यूनिक लिखोगे, दूसरे से हट करके लिखोगे, आंसर में डायग्राम का यूज करोगे, हर आंसर में इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, इस प्रकार से चीज़ों को लिखेंगे तो आपका आंसर यूनिक माना जाएगा। और जब यूनिक होगा, कंटेंट बेहतर होगा और हैंड राइटिंग अच्छा होगा ना, तो अपने आप अच्छा मार्क्स आपको लिटरेचर में आएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इंग्लिश ऑनर्स बहुत सिंपल है। अगर आप थोड़ा बहुत भी अंग्रेजी लिख पाते हो, थोड़ा बहुत भी अंग्रेजी को समझ पाते हो, बोल पाते हो, अगर ये दो तीन चीज़ अगर कर लेते हो अगर आप अंग्रेजी के साथ, तो मुझे लगता है इंग्लिश लिटरेचर से आसान कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। क्योंकि इसमें मैं आपको पहले ही बताया, लिंग्विस्टिक कम, कहानियाँ ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। अगला टॉपिक है दोस्तों मेरा, इंग्लिश ऑनर्स वालों के लिए क्या क्या ज़रूरी है। दोस्तों मेरे हिसाब से इंग्लिश लिटरेचर वाले स्टूडेंट्स के पास दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। पहला रिटेन इंग्लिश का नॉलेज और दूसरा स्पोकन इंग्लिश का नॉलेज। क्योंकि जब कभी भी 10 स्टूडेंट्स के बीच में होंगे, 10 व्यक्तियों के बीच में होंगे, और अगर कोई जानेगा कि आपका ऑनर्स लिटरेचर रहा है, इंग्लिश रहा है, तो उसके मन में एक फीलिंग जरूर आएगा कि इस बंदे को इंग्लिश बोलने भी आता होगा और ये लिख भी सकता है अच्छे खासे। तो इसलिए आप लोग राइटिंग पे फोकस करना, अच्छे खासे नहीं तो हद तक बोल पाओ, इस पे भी फोकस करना। क्योंकि एक इंग्लिश ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स के पास ये चीज़ तो आना ही चाहिए कि आप बोल भी पाओ और लिख भी पाओ। अगर नहीं है तो मैं आपको कहूँगा रिटेन के लिए आप जो पढ़ रहे हो उसी चीज़ को लिखो, उससे आपको जो है ना लिखने का शैली बनेगा। साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश के लिए हम आपको कहेंगे कोई न्यूज़पेपर आप प्रीफर करो। रोज़ मॉर्निंग में आप हाफ आवर्स करके आप दिया करो। अगर 2 महीने भी ढंग से न्यूज़पेपर पे अगर आप लोग काम कर लोगे ना, तो देखना 2 महीने के बाद आपको इन ये जो उसका जो क्या होता है, इसको पढ़ने से बेनिफिट्स वो आपको अपने आप देखने को मिलेगा। तो इसलिए इन दोनों चीज़ के लिए मैं आपको न्यूज़पेपर प्रीफर करूँगा, बताऊँगा। आप लोग न्यूज़पेपर को प्रीफर करना, ये दोनों चीज़ आपका आसान हो जाएगा। और एक चीज़ और दोस्तों, ये इंग्लिश ऑनर्स है ना आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि दोस्तों अगर मान लो अगर आप लिटरेचर रखे हो, ऑनर्स में इंग्लिश रखे हो, तो कहीं ना कहीं आपका सोच टीचर की ओर भी जा रहा होगा। और ये जो सब्जेक्ट हो गया लिटरेचर, साहित्य, और उसमें भी इंग्लिश, ये समझिए आपका एक रास्ता साफ साफ कर रहा है। इस एरिया में दोस्तों बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं और लिटरेचर वाले पोर्शन में जो है ना टीचर बनने का संभावना बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए कॉमर्स, तो कॉमर्स का जो पढ़ाई होता है दोस्तों वो 11वीं के बाद ही होता है। 11वीं 12वीं फिर ग्रेजुएशन, बीकॉम जो कहते हो, एमकॉम कहते हो, यानी 10वीं के बाद ही होता है, 11वीं से होता है। लेकिन अगर साहित्य की बात करें, अंग्रेजी की बात करें, तो इनका पढ़ाई पहली कक्षा से ही होती है। तो इसीलिए यहाँ पे स्कोप थोड़ा ज़्यादा होता है अन्य सब्जेक्ट के तुलना में। तो इसलिए आप लोग
लिटरेचर को ढंग से पढ़ना कोशिश करना। अगर एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पढ़ पाओ तो कम से कम उतना ज़रूर पढ़ लेना जो आपके सिलेबस में मेंशन है। तो दोस्तों आज का जो ये मेरा वीडियो है संडे संवाद, इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपके मन में कोई और क्वेरीज आ रहा है या फिर आप चाहते हो कि हम किसी अन्य टॉपिक्स पे वीडियोस बनाएं तो कमेंट्स कर देना। नेक्स्ट वीडियोस में आपके द्वारा दिए गए जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसी पे हम वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।